राष्ट्रवादियों का नारा है, राष्ट्रीय विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद, राष्ट्रीय विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, ये आजादी झूठी है, ये आजादी झूठी है। ओबीसी जागेगा, अरे ओबीसी जागेगा, अरे मूल निवासी जागेगा, अरे मूल निवासी जागेगा, अरे ऊंट ओबीसी जागा हो। अब हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ का लखनऊ में घेराव किया था शिक्षा निदेशालय का, तो उसके बाद उस फैसले को शिक्षा मंत्री को प्रेस करके वापस लेना। अभी ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है, देश के स्कूल मर्जर का और स्कूल बंद करने का अभियान सरकारें चला रही हैं। 3-4 राज्य को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में स्कूल कम हो रहे हैं, तो इसलिए ये बड़ा मुद्दा है और राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। और ये आम लोगों से, पिछड़ा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो कि गरीब तबके के लोग हैं, खास तौर से उनसे जुड़ा मुद्दा है। पास्ट अगर देखा तो रक्त रंजित है, लेकिन माननीय वामन मेश्राम साहब और माननीय सिद्धार्थ मौर्य साहब, हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन्होंने हमें कैडर बेस बनाया है। बिना खून की होली के लिए बिना हम लोग ये आजादी लेके रहेंगे। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ जिंदाबाद। धन्यवाद मुझे यहाँ पे बोलने के लिए जो मौका दिया। आयोजकों का मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और बैठे हुए मेरे मान्यवर का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और यहाँ पे रुकती हूँ। धन्यवाद। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गंगोत्री मौर्य मैडम, बीवीसीपी महाराष्ट्र। साथियों, कि अगर बदलाव करना चाहते हो तो हमारे लोगों का ध्यान चुनाव से हटाना होगा और परिवर्तनकारी आंदोलन पर केंद्रित करना होगा, आंदोलन पर केंद्रित करना होगा। आप में से किसी के पास भी काला धन नहीं है, सफेद नहीं है, साला काला कहां से होगा? सफेद नहीं है। उन पसीना बहाने के बाद खाने के लिए हम जो कमाते हैं वो पर्याप्त नहीं मिलता है, वो सफेद नहीं मिलता पर्याप्त, तो काला कहां से होगा? तो काला तो हमको मिलने वाला ही नहीं है। इसलिए काले धन का इस्तेमाल हो रहा है, और काले धन का इस्तेमाल जो है वो बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी कर रही है। तो ये हमारे लोग क्या सोचते हैं? नहीं, कांग्रेस थोड़ा सेकुलर है, थोड़ा नरम है, थोड़ा सा नरम है। मेश्राम जी की बात भी सही है, मगर थोड़ा कांग्रेस नरम, थोड़ा सेकुलर है। बीजेपी कट्टरपंथी है। मतलब जो मीडिया वाले कहते हैं, जो मीडिया में प्रचार चलते रहता है, तो वही बातें हमारे लोग भी, उनको ये समझ में ही नहीं आता कि ओपिनियन फॉर्म किया जा रहा है। कितने लोगों को ये समझ में आता है ओपिनियन फॉर्मेशन? देश में कोई धर्म खतरे में नहीं है। इस देश में अगर खतरे में है, इस देश का नौजवान खतरे में है, इस देश का छात्राएं खतरे में, इस देश की छात्राएं। साथियों, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है 5 साल के अंदर 13 लाख छात्राएं, लड़कियां जो मिस हैं, गायब है, अभी तक उनकी लाशें तक नहीं मिली है। सोचो उन माँ की कोख कैसे बर्दाश्त कर रही होगी, जिन माँ ने 13 लाख छात्राओं, जिन माँ ने 13 लाख छात्राओं को पैदा किया होगा, जिन माँ ने पाला पोसा होगा, उन माँ कैसे बर्दाश्त कर रही होगी। 13 लाख छात्राएं गायब है, महिलाएं गायब है। हर रोज, हर मिनट पे, हर घंटे 4 स्त्रियों को, बालिकाओं के, छात्रों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। और ये नालायक सरकार कह रही है
और संवैधानिक से चुनी हुई सरकार कह रही है कि हम इस देश में सुरक्षित सरकार चला रहे हैं, सुरक्षित सरकार चला रहे हैं, और आए दिन छात्रों के साथ अन्य अत्याचार कर रही है। तो ये नालायक सरकारों का बंदोबस्त करना होगा साथियों, और ये बंदोबस्त करने के लिए अब आपको अगली तैयारी अपने यहाँ से जाने के बाद पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से आप लोगों को जितने आए हो इसकी कई गुना तैयारी और यूनिटें बनाओ, अपनी संगठन शक्ति बनाओ, और संगठन शक्ति बना करके इस देश में आने वाले समय में हमारी ये तैयारी, ये रिहर्सल है। जैसे आप आईएएस की पेपर देते हो तो हम एक एक टेस्ट देते हैं, चेक करते हैं कि हमने कितना पाया, इसको सही करें, कितना पाया, कितना खोया, क्या हमने गेन किया। उसी तरीके से इस देश में जो आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, वो आंदोलन खड़ा करने के लिए ये हम टेस्ट कर रहे हैं, हमारी तैयारी कितनी चल रही है। ये टेस्ट भी चल रहा है और सरकार को आगाह भी कर रहा है। अगर सरकार हमारे टेस्ट में मान गई तो हम भी आपको स्वागत करेंगे, सरकार की स्वागत करेंगे। अगर सरकार हमारे टेस्ट में नहीं मानी तो इस देश में अंतिम लड़ाई क्या है? परीक्षा, युवा क्रांति। इस देश में क्या लड़ाई है अगली? युवा क्रांति पैदा करना, युवाओं के अंदर इस देश की बागडोर संभालने के लिए जज्बा पैदा करना, युवाओं को इस देश की तख्ता पलट की तैयारी करने के लिए आप सभी साथियों को तैयारी करने के लिए ये रैलियां की जा रही है। आप लोगों से नई भर्ती लागू करो, नवीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, शिक्षा का व्यापार करना बंद करो, शिक्षा का व्यापार करना बंद करो, शिक्षा का व्यापार करना बंद करो, स्कूलों का निजीकरण बंद करो, स्कूल मर्जिंग बंद करो, जर्जर स्कूलों का पुनर्निर्माण करो, जर्जर स्कूलों को पुनर्निर्माण करो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। साथियों, कांग्रेस ने भारत के अंदर लगभग 60 से 63 साल राज किया और उन्होंने वर्ल्ड बैंक से सभी देशों से लेकर जो कर्जा है वो लगभग 63 लाख करोड़ का कर्जा उन्होंने करके रखा। तो उन्होंने कटोरा लेके वो हिंदुस्तान भी खड़ा था। आज अटल बिहारी वाजपेयी जब देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने भी क्या किया? वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया और आज भारत के ऊपर जो वर्ल्ड बैंक का कर्जा है वो 1,30,000 करोड़ का कर्जा है। कितना है? 1,30,000 करोड़। और उसका हर सेकंड का जो ब्याज है, हर सेकंड का ब्याज 1.5 लाख रुपए है। हर सेकंड का ब्याज 1.5 लाख रुपए है। 3,000 का कर्जा है। आप जो जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, हमारे पुलिस अफसर खड़े हैं, सभी के ऊपर 53,000 का कर्जा है। उनको पता भी नहीं है 53,000 का कर्जा है। जो अस्पताल में आज जो बच्चा जन्म लिया होगा वो बच्चा अपने सर पर 53,000 रुपए का कर्जा लेकर जन्म लिया होगा। ये बुरा हाल आज भारत का इन लोगों ने करके रखा है। तो जगीरा सारा रा 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 हो, जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा। अरे नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, नई शिक्षा नीति का बेरोजगार मोर्चा जिंदाबाद, करो